गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पे ट्रॉलर्स बैठे हुए हैं, जो बाबर आजम ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, वो अभी भी बाबर आजम की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, रिजवान की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। हालांकि जो हमारी परफॉर्मेंस है, हम T20 में सबसे ज़्यादा 17 मैचेस हारे हैं इस पूरे साल में। अब हमारा मुकाबला जो है वो नामीबिया, इंडोनेशिया, इन टीमों से रह गया। अफ़गानिस्तान से हम हार गए, USA से हम हार गए। फिर भी हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। T20 हम हारते हैं तो हम कहते हैं कि T20 में तो ठीक है, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन असल टारगेट हमारा वनडे है। वनडे में हम हारते हैं तो हम कहते हैं कि जी असल टारगेट हमारा टेस्ट सीरीज़ है। कब तक हम ये कौम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं उनके दिल बंद करते रहेंगे, उनके दिलों के साथ, उनके इमोशंस के साथ हम खेलते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का क्रेज़ इसी तरह है जिस तरह भारत में क्रिकेट का क्रेज़ है। पाकिस्तान टीम को पाकिस्तानी फैंस बहुत फॉलो करते हैं, उम्मीद करते हैं, होप्स होती हैं कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे इस सीरीज़ में, नहीं तो चलें अगली सीरीज़ में। उस सीरीज़ में भी हार जाते हैं, फिर अगली सीरीज़ के ऊपर हम उम्मीद लगाई बैठते हैं, फिर हम वो सीरीज़ बुरी तरीके से हारते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जी पाकिस्तान टीम बहुत ज़बरदस्त है, जी ग्रीन शर्ट्स फतह की राह के ऊपर वापसी है जी। ओ कौन सी वापसी जी? T20 सीरीज़ आप हारते हैं, आप वनडे के ऊपर आ जाते हैं और फिर आप बड़े बड़े दावे करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर। जिस तरह रिजवान ने अब बड़ा दावा कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ठीक है जी हम T20 हार गए लेकिन अब हम वनडे हारेंगे। फिर एक बात करते हैं कि अब हमारी टीम में मैं नहीं हम हैं। क्या मतलब मैं नहीं हम हैं? आप और रिजवान, आप और बाबर, ये दो बंदे हैं जो क्रिकेट को इस वक्त ख़राब कर रहे हैं, ना आप परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अब ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान की तो T20 फॉर्मेट में जगह ही नहीं बनती, और बिल्कुल नहीं बनती। आप रिजवान की परफॉर्मेंस देखें, हमारी पूरी T20 टीम ही नहीं है। आपने साइम अयूब एक ज़बरदस्त प्लेयर है, आप अब उसका कैरियर ख़राब करना चाह रहे हैं। सीनियर प्लेयर अपनी मनमनियाँ, अपनी मन मर्जियाँ करके पहले आपने क्रिकेट को इतना नुकसान पहुँचाया। 2023 वर्ल्ड कप बाबर आजम की वजह से हम हारे, 2024 वर्ल्ड कप इन्हीं सीनियर प्लेयर्स की वजह से हम हारे, और अब हम हारते जा रहे हैं। हम जिम्बाब्वे से एक मैच जीत के हमने पता नहीं कितना बड़ा जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया से हम जीते लेकिन ऑस्ट्रेलिया की C टीम थी। आपने ये देखा कि साउथ अफ्रीका की नंबर 1 टीम है, A टीम के साथ जब आप सामने सामने हुए तो आपका क्या हाल हुआ? आप अभी भी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। हमारी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आपने कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी कर दी है? कौन सी सीरीज़ आपने जितवाई है? कौन सी सीरीज़ में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? आप इंडिया की टीम देखें, आज इंडिया T20 में नंबर 1 है और आप T20 में नंबर 7वें नंबर पर हैं। आपने साल में सबसे ज़्यादा T20 मैचेस हारे हैं। आप अपने आप को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, आप अपने आप को कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। आपको अब अपना कंपैरिजन करना चाहिए इंडोनेशिया के साथ जिसने आपसे कम मैच हारे हैं। आपको कंपेयर करना चाहिए अपनी टीम को ओमान के साथ, आपको कंपेयर करना चाहिए मालदीव्स के साथ, मंगोलिया के साथ, नमीबिया के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ। अब आपकी टीम की ये हैसियत रह गई है और आप कहते हैं कि जी अभी भी हम फतह की राह के ऊपर गामजन होंगे। किस तरह आप राह के ऊपर गामजन होंगे? आपकी टीम में कोई कांस्टेंट परफॉर्मर ही नहीं है, आपकी टीम में कोई हार्ड हिटर नहीं है, आप नौजवानों को मौका नहीं दे रहे। आप बाबर आजम और रिजवान बराजमान हुए हुए क्रिकेट के ऊपर। कब इनसे हमारी जान छूटेगी? कब हम यंगस्टर्स को मौका देंगे? कब पीछे जो बेंच के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो आगे आएंगे? कब हम अपना बेंच स्ट्रॉन्ग करेंगे? जब तक बाबर आजम और रिजवान इस टीम के अंदर हैं, आपकी टीम विनिंग ट्रैक के ऊपर नहीं चल सकती। ये लीग के प्लेयर हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर नहीं रहे। हमेशा से ये जो दो प्लेयर हैं ये इंडिविजुअल परफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने कभी इस मुल्क को जितवाने के लिए अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। ग्राउंड के अंदर इन्होंने कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया जिससे हम कहें कि अपनी टीम को जितवा रहे हैं। फिटनेस के इनके प्रॉब्लम है, इनके एटीट्यूड के इनके प्रॉब्लम है, इनमें पैशन नहीं है क्रिकेट का, इनका इश्क नहीं है क्रिकेट। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए क्रिकेट खेलते हैं। माजी के अंदर देखें जो क्रिकेटर्स क्रिकेट खेला करते थे, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आमिर सुहेल, सईद अनवर, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, एक लंबी फहरिस्त है क्रिकेटर्स की जो अपने मुल्क के लिए खेलते थे। और जो मौजूदा लॉट है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने एजेंटों को खुश करने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं।
अदरवाइज इनका क्रिकेट के अंदर दिल नहीं है। अगर इनका क्रिकेट के अंदर दिल होता तो पाकिस्तान इस वक्त विनिंग ट्रैक के ऊपर होता। पाकिस्तान की ये सिचुएशन ना होती कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें छप रही होती कि पाकिस्तान T20 में सबसे ज़्यादा हारने वाली टीम बन गई है। ये हमारे लिए बड़ा शर्म का मुकाम है, ये हमारे लिए बड़ा डूब मरने का मुकाम है कि हमारी क्रिकेट कहाँ पर थी और हमारी क्रिकेट कहाँ पर पहुँच चुकी है। अब हमें सोचना होगा कि क्रिकेट में हमें बड़े फैसले करने होंगे, हमें इन सीनियर सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर से छुटकारा हासिल करना होगा, तो ही हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो सकती है। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो हम T20 हारे, उसके बाद अब मोहम्मद रिजवान ने एक नया दावा कर दिया है। ये कहा है कि पाकिस्तान तवक्कुआत का बोझ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के तजुर्बाकार कंधों के ऊपर है। अब ये कंधे तजुर्बेकार नहीं रहे, ये सिर्फ बैगेज रहे। ये ज़बरदस्ती का एक बैगेज है जो हम अपनी टीम के साथ इनको कैरी कर रहे हैं। इनसे अब हमें जान छुड़ानी होगी। इन्होंने ये क्लेम किया है कि ना तजुर्बेकार बॉलिंग अटैक के सामने भी पाकिस्तान बैटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब वनडे सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका स्क्वाड में अहम क्रिकेटर जो हैं वो वापस लौट चुके हैं, इसलिए मेहमान टीम को फतह के लिए अब मज़ीद मेहनत करनी होगी। T20 के अंदर तो सारे क्रिकेटर्स भी नहीं थे साउथ अफ्रीका के। अब जो टीम आई है ना, अब पता चलेगा आपको, और आप दावा कर रहे हैं कि बस हम ही हैं। अब हमें देखना होगा कि हमें रोटेशन पॉलिसी के ऊपर कौन से क्रिकेटर्स को बिठाना है बाहर, कौन से क्रिकेटर्स को खिलाना है। तो ये सिर्फ दावे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। हमें प्रैक्टिकली कुछ करना होगा, और प्रैक्टिकली हम उस वक्त करेंगे कि जब हमारे में पैशन होगा क्रिकेट का, हम जब सीनियर क्रिकेटर से जान छुड़ाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं फतह विनिंग ट्रैक के ऊपर आने के लिए। इतना आसान काम नहीं है, आपको टाइम लगेगा। आप सिर्फ ये दावे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करके तो आप आवाम को ठंडा नहीं कर सकते। आप क्रिकेट फैंस के दिल जो ज़ख्मी हुए हैं, आप उन पर मरहम नहीं लगा सकते। आपने जितना क्रिकेट को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया, हमारी क्रिकेट को कहां से कहां आप लोगों ने पहुंचा दिया है। फिर भी आप हर सीरीज़ के बाद ये दावा करते हैं कि अगली सीरीज़ में हम परफॉर्म करेंगे। मैं मोहम्मद रिजवान का एक दावा आपको बताना चाहता हूं कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि T20 सीरीज़ के नताइज तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे। बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे। आपने बदतर परफॉर्मेंस दी है, आपने साइम अयूब के साथ ज़्यादती की है, आपने बाबर आजम की सिर्फ टीम में जगह बनाने की कोशिश में आपने साइम अयूब को वन डाउन के ऊपर खिलाया। आप बाबर आजम को इसलिए मोहम्मद रिजवान साहब, आप जैसन गिलेस्पी क्यों आपसे भाग कर गया है? जैसन गिलेस्पी क्यों? क्योंकि इख्तियारात नहीं थे सिलेक्शन के उसके पास। अब आप लोगों की मनमानियाँ शुरू हो गई हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी की मनमानियाँ शुरू हो गई हैं। तो देखें कि आप क्रिकेट के अंदर क्या रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। आप मुसलसल हार रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि T20 के बाद अब हमारा फोकस वनडे पर मरकूज़ है। हर सीरीज़ हारने के बाद अब अगली सीरीज़ के ऊपर डाल देते हैं ताकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अच्छी तैयारी हो सके। अगर आपकी यही परफॉर्मेंस रही तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो हमारे मुल्क के अंदर होनी है, आप उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसमें भी पाकिस्तान के होम ग्राउंड के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी, इस वक्त तो आपकी टीम को एक शेप के अंदर होना चाहिए था, आपकी टीम को एक विनिंग ट्रैक के ऊपर होना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट करता है उसकी टीम इतनी मजबूत होती है कि पूरी दुनिया देखती है। वो विनिंग टीम होती है जो होस्ट टीम होती है हमेशा से। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो तो मुझे लगता है कि ग्रुप मैच से आगे जाने वाली परफॉर्मेंस भी नज़र नहीं आ रही। ये भी उन्होंने कहा कि जी हमारा रिदम बहुत अच्छा है, इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। केड़ा रिदम जी? कौन सा रिदम? ये हमें और कौम को भी समझाएं कि हारने के बाद कौन सा आपका रिदम अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सी टीम से जीते और जिम्बाब्वे जैसी टीम से एक मैच जीतकर जश्न मना रहे हैं, और ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका को शिकस्त देना हमारा अब हदफ है। मोहम्मद रिजवान ने यह भी कहा है कि जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा। डेफिनेटली होम सीरीज़ है तो उनको एडवांटेज तो होगा। मज़ा उस वक्त है जब सख्त मुकाबला हो, आप दूसरे की सरजमीन पे जाके दूसरे को शिकस्त दें। ये नहीं होता कि सिर्फ अपने फट्टा विकटों के ऊपर पंखे लगाकर यहाँ पे 2-2 3-3 दिन आप विकटें बनाएं, डेड विकटें, और आप उसके ऊपर मैच जीत के जश्न मनाएं। नहीं, न्यूट्रल विकटों पर खेलने की आदत बनाएं, पता लगे कि क्रिकेट खेलते हैं आप भी। लेकिन नहीं, आप लोग नहीं खेल सकते। कप्तान ने यह भी कहा है कि टीम में इत्तेहाद बहुत है, बहुत इत्तेहाद है जी, बड़ी यूनिटी है जी। इसका मतलब है इससे पहले यूनिटी नहीं थी। ये तो शुक्र है आज इन्होंने माना कि पहले ग्रुप थे बहुत सारे टीम में, अब बाबर और रिजवान का ग्रुप आ गया और कह रहे हैं कि टीम के अंदर मैं नहीं हम का लफ्ज़ होता है।
अब हम से मुराद है बाबर आजम और रिजवान। अब ये दो बंदे इकट्ठे हो गए हैं, बाकी सब अलहदा हो गए हैं। यही बात है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना रिजवान साहब आप कि मैं ख़त्म हो गई है बाबर आजम की, अब हम हो गए हैं, मैं और रिजवान। उन्होंने कहा कि टीम में शामिल जूनियर या सीनियर का फोकस फतह के ऊपर है। फतह हमें नहीं मिल रही, फोकस है सिर्फ हमारा। कंडीशंस देकर टीम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलग कंडीशंस में खेल रहे हैं और मुल्क से बाहर खेलना हमेशा चैलेंज होता है। बिल्कुल चैलेंज होता है हमेशा, मुल्क से बाहर खेलना कोई इतना आसान काम तो नहीं होता। लेकिन हम तो हर वीडियो के अंदर ये होप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यार पता नहीं कभी ये विनिंग ट्रैक के ऊपर भी आएंगे या नहीं, और ये जो इस वक्त रिकॉर्ड शिकस्तों के बन रहे हैं कभी ये विनिंग रिकॉर्ड्स के अंदर भी कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। हम तो हर वीडियो के अंदर ये उम्मीद करते हैं। और एक अहम खबर भी अब हमारे पास आ गई है, इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बार बार चीज़ें आ रही थी कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जो मुतवक्का शेड्यूल है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज जारी कर दिया जाएगा। टूर्नामेंट के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामला तय पा गए हैं, जबकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से दोनों बोर्ड के दरमियान मुआहदे भी अब आखिरी मराइल में हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक दोनों बोर्ड ने बाहमी ताउन के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नए मसवदे यानी जो नया डॉक्यूमेंट जिसकी बात हो रही थी उस पर यकीन दहानी करवा दी गई, जिसके बाद आज ये कहा जा रहा है कि हतमी ऐलान मुतवक्के है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी, जबकि पाकिस्तान 2026 तक भारत में किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर शरीक नहीं होगा, ना ही वो भारत का दौरा करेगा। तो इसलिए 2026 वर्ल्ड कप जो कि भारत में होना है उसमें पाकिस्तान बिल्कुल भी शिकस्त यानी बिल्कुल भी अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हटेगा और भारत जाके नहीं खेलेगा। दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आ रही थी कि गुज़िश्ता हफ्ते छुट्टी के बायस इवेंट के शेड्यूल का अनाउंस नहीं हो सका, नई मामलात तय होने थे, जो मामलात अब तय हो चुके हैं। और हाइब्रिड मॉडल मानने की सूरत में आईसीसी ने पाकिस्तान को 2027 के बाद वुमेंस टूर्नामेंट की मेज़बानी भी देगा और 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस का जो मामला है वो भी इसी के बाद तय होगा। तो एक बड़ी अहम खबर है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल भी आज आने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान और आईसीसी के दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं और होप्स हो कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी। बेशक इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान हर सूरत होस्ट करेगा। कल मेरे पास एक ख़बर आई, बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बड़ी हौसला अफजा खबर है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि टैलेंट की पाकिस्तान के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर मेरिट के ऊपर सिफारिश के बगैर प्लेयर्स, चाहे वो वुमेन क्रिकेट में हो चाहे वो मेंस क्रिकेट के अंदर हो, अगर सिफारशी कल्चर के बगैर मेरिट के ऊपर आप खिलाड़ियों को आगे मौका देंगे तो बड़े बड़े गरीब घरानों के लोग, बड़े बड़े गरीब घरानों के क्रिकेटर्स जो बच्चे हैं वो आगे निकलेंगे। कल लोधरा से, हमारा पंजाब का एक शहर है लोधरा, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली एक शेर बानू है, उन्होंने मलेशिया में वुमेंस अंडर 19 एशिया कप में नेपाल के ख़िलाफ़ मैच से कबल इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ किया है। सबसे अहम बात यह है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी हैं और सिक्योरिटी गार्ड की बेटी का आगे आना मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ इस वक्त मोहसिन नकवी के दौर के अंदर मेरिट चल रहा है, मेरिट को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। ठीक है कि कई जगहों के ऊपर यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जिस तरीके से कोचेस के साथ टैकल किया जा रहा है, जिस तरह उनके साथ मामलात तय किए जा रहे हैं, प्लेयर्स के साथ मामलात, जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है वो सही तरीके से ये मामलात नहीं देख पा रहा, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन हौसला अफजा खबर ये है कि सिक्योरिटी गार्ड की बासलाहियत बेटी वुमेंस अंडर 19 एशिया कप में उन्होंने अपना डेब्यू किया है और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी मेरिट है, मेरिट को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। कुछ ना कुछ बेहतरी क्रिकेट के अंदर आइंदा दिनों के अंदर आपको नज़र आएगी। और आखिरी में इंजरी के बायस 4 साल टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने वाले राशिद खान की वापसी हुई है। उन्होंने इंजरी से अपना रिकवर किया है और ये क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है कि राशिद खान 2021 जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने आखिरी मैच खेला था, उनकी क्रिकेट के मैदानों के अंदर वापसी हो रही है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से मैंने आपको खुशखबरी दी है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आज ऐलान मुतवक्के है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, ना इसमें पाकिस्तान की जीत है ना इसमें इंडिया की जीत है, ये क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट फैंस की जीत हुई है, पाकिस्तानी अवाम की जीत हुई है। और जिन लोगों ने दुआएं की हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो, ये हमारा राइट है, ये उन लोगों की जीत हुई है। बार बार ये बात करता हूँ और उन लोगों को मशवरा देता हूँ कि इसमें ना पाकिस्तान की हार को की बात करें ना इंडिया की हार की बात करें, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट के फैंस की और क्रिकेट की जीत हुई है। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।